अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार चटपटा सा फूल गोभी गोश्त। ये बहुत मज़ेदार बनता है और चटपटा सा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तकरीबन आधा किलो फूल गोभी लेके उसको साफ़ करके अच्छी तरह धो के कट कर लेंगे। अब उबलते हुए पानी में गोभी को हम शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। इससे क्या होगा, इससे सारे जो है गोभी के कीड़े वगैरह जो कुछ भी इस पे डिसइंफेक्टेंट लगाया जाता है वो सब हट जाएगा। 5 मिनट के बाद गोभी को छान लेंगे। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल लेंगे और 2 मीडियम स्लाइस की हुई प्याज को शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको बारीक बारीक सा स्लाइस किया है। अब इसको पतीले में शामिल करेंगे और ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। इसको इतना पकाना है कि ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही हल्की सी गोल्डन ब्राउन होती है तो हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। ये गाय का गोश्त है और हाफ़ केजी है। हाफ़ केजी गोश्त हमने प्याज के साथ शामिल किया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल कर देंगे और इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनना है। साथ ही हम इसमें थोड़े साबित गरम मसाले, दालचीनी का 1 टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग और 3 से 4 गोल वाली साबुत लाल मिर्चें शामिल करके भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून या फिर आपके टेस्ट के हिसाब नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके गोश्त गलने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन आधे घंटे में 80% तक गल जाएगा। तकरीबन मीडियम आंच पे रखेंगे हम गोश्त गलने के लिए। आधे घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो जाएगा और गोश्त भी 80% तक 80% तक गल जाएगा। हमें कंप्लीट गोश्त नहीं गलाना है, गोभी के साथ बाकी का गोश्त गल जाएगा। अब जो है हम इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें कट करके डालेंगे। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। टमाटरों को बिल्कुल इसके साथ मिक्स करके अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर बिल्कुल से इसमें घुल जाए। इसको तकरीबन पकाना है। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे, घुल जाएंगे। अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर अच्छे तरह से घुल जाए और बिल्कुल मैश हो जाए, ग्रेवी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मीडियम आंच पे मसलसल चमचा चलाते हुए भूनना है ताकि मसाला नहीं लगे और ना ही जलने की बू आए। अब जब हम देखें कि बिल्कुल अच्छे से गल गया है टमाटर तो हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। ये बॉयल गोभी है और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी तकरीबन 5 मिनट तक मसाले में भूनेंगे। अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही शामिल करके अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करें ताकि गोश्त जो थोड़ा सा रह गया है गलने के लिए वो गोभी के साथ गल जाए। अब इस पानी में गोभी और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें सब चीज़ों को और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख। ये देखें अब 10 मिनट हो गए हैं। गोभी गोश्त अच्छे से गल गया है, पक गया है। गोभी बिल्कुल अच्छे से गल गई है, देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से अब बिल्कुल गल गया है। बिल्कुल दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। अब इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके हम जो है भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें,
चाहें तो छोटी हरी मिर्ची कट करके डालें। मैंने थोड़ी सी छोटी मिर्ची डाली हैं और थोड़ी बड़ी मिर्चों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। और साथ ही हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही एक की इंग्रेडिएंट थोड़ी सी जो है हमने अजवाइन ली है, उसको हाथ से मसला है और सालन पे छिड़क दें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और जो गोभी की बादी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। अब ये देखें गोभी कुछ बिल्कुल से रेडी है, बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको एक खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे। मज़ेदार चटपटा सा गोभी गोश्त एंजॉय कीजिए चपाती या फिर बॉयल राइस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।